भारतीय संसद का बजट सत्र आज यानी 31 जनवरी को शुरू हो रहा है। सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। इसके तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। इसके साथ ही औपचारिक रूप से संसद का सत्र शुरू हो जाएगा। इसके अगले दिन यानी 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी। ये जान लेते हैं कि कौन तैयार करता है राष्ट्रपति का अभिभाषण, कब कब होता है अभिभाषण और क्या बिना लिखित अभिभाषण के नहीं बोलती राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश की सभी कार्यकारी शक्तियों के संचालन का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। वो प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इसी सलाह के आधार पर फैसला लेते हैं कि इसी तरह से राष्ट्रपति का अभिभाषण भी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार किया जाता है। संसद सत्र शुरू होने से पहले सबसे पहले संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति का स्वागत किया जाता है। फिर राष्ट्रगान होता है। इस दौरान संसद के दोनों सदनों के सदस्य मौजूद रहते हैं। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किए गए भाषण को राष्ट्रपति अंग्रेजी या हिंदी में पढ़ते हैं। संविधान की धारा 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण की व्याख्या की गई है। इसके तहत 2 ऐसे मौके होते हैं जब राष्ट्रपति संसद के सत्र को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। देश के राष्ट्रपति हर बार आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र की शुरुआत में राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। इसमें पहली बार निचले सदन यानी लोकसभा की बैठक होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति हर साल संसद के प्रथम अधिवेशन के पहले दिन राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। साल 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद साल 1950 में संसद का पहला सत्र शुरू हुआ तो इससे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 86 में इस बात का प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त रूप में किसी एक सदन को कभी भी संबोधित कर सकते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति संबोधित सदन के सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकते हैं। हालांकि भारत का अपना संविधान लागू होने के बाद से आज तक इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में मुख्य रूप से भारत सरकार यानी केंद्र सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं के साथ ही आने वाले साल के लिए सरकारी योजनाओं का समावेश होता है। राष्ट्रपति के भाषण के जरिए केंद्र सरकार के कामकाज का एजेंडा और उसकी दिशा का खाका पेश किया जाता है। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करने की परंपरा अंग्रेजों की देन है। ब्रिटिश पार्लियामेंट की वेबसाइट की माने तो सदन को संबोधित करने की ये परंपरा 16वीं सदी से भी अधिक पुरानी है। तब ब्रिटेन के राजा या रानी सदन को संबोधित करते थे। यही व्यवस्था अंग्रेजों के साथ भारत आ गई। अंग्रेजों के शासन काल में भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम पास किया गया था। तब राज्यसभा का गठन हुआ था और उसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। साल 1921 में पहली बार केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया गया और तभी से इस अधिनियम के तहत अभिभाषण की शुरुआत हुई। हालांकि भारत में लोकसभा का इतिहास अंग्रेजों के समय से 1853 से शुरू हुआ था। तब लोकसभा को लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता था। दरअसल हमारा संविधान जब तैयार किया जा रहा था तो इसे तैयार करने वाले विशेषज्ञों ने अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया। उनमें से चुनिंदा अच्छी बातों को छांटकर अपने संविधान में शामिल किया। हमारा संविधान कुल 10 देशों के संविधान से प्रभावित है। उनकी अच्छी बातें अपने संविधान में शामिल की गई। चूंकि हमारी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रभावित है, इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण की परंपरा भी वहां से आ गई। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।